हेलो 12th क्लास, वेलकम बैक ऑन साया कॉमर्स क्लासेस। सो 12th क्लास, आज की विजन स्टडी की क्लास रहेगी हमारी चैप्टर नंबर फर्स्ट, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के अंदर कोऑर्डिनेशन पे। सो ये हमारा कोऑर्डिनेशन लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर फर्स्ट को कंप्लीट कर लेंगे। होप आपने जितने भी हमने लास्ट जितने भी टॉपिक थे, जितने कवर अप किए हैं, वो वीडियो देख ली होंगी। उम्मीद करती हूँ कि अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो फटाफट से प्लेलिस्ट में जाए और देख लें। सो कोऑर्डिनेशन की अगर हम बात करें, मैनेजमेंट हो चाहे वो फैमिली हो, कोऑर्डिनेशन हर जगह आपको जरूरत होती है। कोऑर्डिनेशन का मीन्स किसी भी चीज को बांध के रखना। हम ये नहीं कह सकते कि जो कोऑर्डिनेशन होता है ये मैनेजमेंट के अंदर ये उसका फंक्शन होता है। नहीं, जितने भी मैनेजमेंट के फंक्शन होते हैं लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, ये सारी की सारी चीजें को कंट्रोल करके रखता है, बांध के रखता है कोऑर्डिनेशन। जितने भी फंक्शन होते हैं वो कोऑर्डिनेशन के बगैर वेस्ट है। अगर हम उनके अंदर कोऑर्डिनेशन नहीं लेके चलेंगे तो उन फंक्शंस को फॉलो अप करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। सो समझते हैं कोऑर्डिनेशन को। सो कोऑर्डिनेशन की अगर बात की जाए तो कोऑर्डिनेशन असेंस ऑफ मैनेजमेंट होता है। क्यों कहा जाता है कि ये असेंस ऑफ मैनेजमेंट होता है? बिकॉज ऑफ जितने भी मैनेजमेंट के अंदर फंक्शन होते हैं लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, इन सबको बांध के रखता है कौन? कोऑर्डिनेशन। इसीलिए कहा जाता है कि कोऑर्डिनेशन इज द असेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, ये लाइन आपको याद रखनी है कि जो कोऑर्डिनेशन होता है वो फंक्शन नहीं होता बल्कि असेंस ऑफ मैनेजमेंट होता है, एक जरूरी होता है मैनेजमेंट के लिए, बहुत ही जरूरी। अब बात करते हैं देखो कोऑर्डिनेशन की। कोऑर्डिनेशन क्या होता है कि सब चीजों को बांध के रखता है, मिलाप करा के रखता है। जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं हमारी बिजनेस के अंदर, लगा लो ये परचेजिंग हो गया, ये सेलिंग हो गया, ये हमारा प्रोसेसिंग हो गया, प्रोडक्शन का हो गया, ये हमारा फाइनेंस का हो गया। सो ये डिपार्टमेंट अलग अलग है सारे के सारे। अब परचेज वाला परचेज का काम करेगा, सेलिंग वाला सेलिंग का, प्रोडक्शन वाला प्रोडक्शन का, और फाइनेंस वाला फाइनेंस का। भाई अगर ये एक दूसरे के अंदर, इनके अंदर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, क्या ये अपना काम प्रॉपरली कर पाएंगे? अगर प्रोडक्शन वाला ये नहीं बताएगा कि मैंने इतना टोटल प्रोडक्शन तैयार किया, तो परचेज कैसे करें? उसके लिए रॉ मटेरियल को परचेज कैसे करेंगे? तो उसको जितना भी मटेरियल उसने तैयार किया है, प्रोडक्शन किया है, उसको सेल आउट कैसे किया जाएगा? इन सभी के बेस पर अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है तो कैसे पता चलेगा कि किसी भी बिजनेस को फाइनेंस की कहाँ जरूरत है और किन वजह से हमें जरूरत पड़ी है? तो ये जितने भी डिपार्टमेंट अलग अलग हो सकते हैं, हालांकि होते हैं, बट उनके बीच में कोऑर्डिनेशन के बगैर काम नहीं चल सकता। अब बात करते हैं हमारी फैमिली की। भाई फैमिली के अंदर भाई है, बहन है, पापा है, मम्मी है, दादा है, दादी है। ओके, सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। कोई किसी से बात नहीं करता, कोई किसी को कुछ कहता नहीं, ना ही कोई किसी से पूछता है कि ये काम करना है। सब अपने अपने मोबाइल में लगे होते हैं, या अपने गेम खेलने में लगे होते हैं, या माँ को लगा लो तो घर के कामों में लगी होती है। अगर वो एक दूसरे से बात ही ना करे, एक दूसरे के उनके बीच में प्यार ही ना हो, क्या वो फैमिली टिक पाएगी? नहीं टिक पाएगी ना। तो जिस तरीके से एक फैमिली के बीच में भी कोऑर्डिनेशन होना बहुत ही जरूरी है, उसी तरीके से मैनेजमेंट के अंदर भी कोऑर्डिनेशन होना बहुत ही जरूरी है। बगैर कोऑर्डिनेशन के जितने भी इसके फंक्शन होते हैं मैनेजमेंट के, वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते। क्लियर है? सो पढ़ते हैं। कोऑर्डिनेशन इज द फोर्स विच synchronized all the function of management and activity of different department, कि जितने भी हमने डिपार्टमेंट है हमारे बिजनेस के अंदर, उन सबको सिंक्रोनाइज्ड का मतलब होता है जोड़ के रखती है। एक ऐसा फोर्स होता है जो उन जितने भी फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के और जितनी भी एक्टिविटी होती है अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर, वो एक दूसरे से उनका मिलाप करवाते हैं और एक दूसरे से लिंकअप करवा के चलती है। So next, a lack of coordination result is overlapping, duplication, delaying and chores. भाई अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो जो प्रोडक्शन वाला ये नहीं बताएगा कि मैंने इतना टोटल प्रोडक्शन किया है, तो वो सेल आउट कैसे करेंगे? प्रोडक्शन के टाइम अगर वो परचेजिंग को ये नहीं कहेगा कि मुझे इस रॉ मटेरियल की जरूरत है, इन चीजों की जरूरत है, तो किस तरीके से वो प्रोडक्शन कर पाएगा? अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट को यही नहीं पता होगा कि पैसे की किस डिपार्टमेंट के अंदर नीड है, तो वो किस तरीके से फाइनेंस को मैनेज कर पाएगा? तो ये सारी की सारी चीजें अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा इनके बीच में, तो ओवरलैपिंग हो या डुप्लीकेशन हो या डिले हो, काम टाइम पे पूरा नहीं होगा, है ना?
सो नेक्स्ट है, इट इज कंसर्न विद ऑल द 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट, 3 के 3 लेवल मैनेजमेंट के जो हमने पहले पढ़े हैं ना, तीनों लेवल, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड ऑपरेशन लेवल या थर्ड लेवल या एम्प्लॉयर जिसके अंदर काम करते हैं सुपरवाइजरी लेवल भी कहा जाता है। तो ये सारे के सारे जितने भी तीनों लेवल होते हैं, अगर उनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, क्योंकि वो एक दूसरे से कंसर्न करके चलते हैं, तो काम टाइम पे पूरा होगा ही नहीं, है ना। सो इफ ऑल द लेवल ऑफ मैनेजमेंट आर लुक्ड एट टुगेदर, दे become a group, and as in the case of every group, they also require coordination among themselves, so it is not a separate function of management, rather it is the essence of management। कि अगर जितने भी तीनों लेवल हैं हमारे बिजनेस के, टॉप लेवल, मैनेजर, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल, इन तीनों लेवल के अंदर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो ये प्रॉपरली काम नहीं कर पाएंगे, एज ए ग्रुप ये काम नहीं कर पाएंगे, ना ही कोई किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ना ही किसी की कोई भी अथॉरिटी होगी। सो इसी बेस पर कहा जाता है कि जो कोऑर्डिनेशन है वो कोई भी सेपरेट फंक्शन नहीं है, बल्कि एक एसेंस ऑफ मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट के लिए बहुत ही जरूरी फंक्शन है ये। क्लियर है मीनिंग? आगे बढ़े। सो अब हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन के फंक्शंस क्या होते हैं? कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट। भाई जो कोऑर्डिनेशन होता है वो ग्रुप एफर्ट के साथ काम करता है, क्योंकि जो हमारा बिजनेस होता है, जितनी भी बिजनेस एक्टिविटी होती है वो डाइवर्स होती है, अलग अलग टाइप की होती है, अलग अलग उनका पर्पज होता है, और जितने भी लोग काम करते हैं उसके अंदर वो इंश्योर करके चलते हैं कि हमें किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन गोल के साथ इन सबको लिंकअप करना है। तो कोऑर्डिनेशन अगर होगा तो उनको एक ही डायरेक्शन मिलेगी, अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो वो अपने अपने तरीके से काम करेंगे, अपने अपने तरीके से काम करेंगे तो जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको फॉलो अप नहीं कर पाएंगे। सो इट इंटीग्रेट्स डाइवर्स बिजनेस एक्टिविटी इनटू पर्पसफुल group activity, ensure that all the people work in one direction to achieve organization goal। कि जो कोऑर्डिनेशन होता है जितने भी डिपार्टमेंट है उन सबके बीच में, जितने भी ग्रुप ऑफ बिजनेस एक्टिविटी है उन सबके बीच में, तो वो एक ही डायरेक्शन में काम करेंगे, उनकी डायरेक्शन होगी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को फुलफिल करना। ओके। उसके बाद कोऑर्डिनेशन एंश्योर यूनाइटी ऑफ एक्शन, कि एक यूनाइटी लेके आता है, कि जो काम करना है ना उसके अंदर यूनिटी है, उसके अंदर इंडिविजुअल एफर्ट लगे हुए हैं, यूनिटी करके लेके आता है, जितने भी डिपार्टमेंट है उनका मिलाप करवाता है, वो एक दूसरे से लिंकअप करवाता है, तो यहाँ पर यूनिटी ऑफ एक्शन को वो एंश्योर करके चलता है कोऑर्डिनेशन। It directs the activities of different department and employees toward achievement of common goal and bring unity in individual effort। उसके बाद कोऑर्डिनेशन इज एन कंटिन्यूस प्रोसेस। भाई ऐसा नहीं हो सकता कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक बार कोऑर्डिनेशन लिया है, हाँ भाई ये पूरा टाइम तक चलेगा। कोऑर्डिनेशन की नीड हमने एक बार नहीं होती, जब तक हमारा बिजनेस चलेगा, जब से स्टार्ट हुआ जब तक उसका एंड नहीं हो जाता, जब तक उसके अंदर कोऑर्डिनेशन की नीड होगी। ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस होती है और हर एक लेवल के लिए जरूरी होती है। इट इज नॉट अ स्पेसिफिक एक्टिविटी मैटर, it is required at all level in all departments till the organization continue its operation। भाई ये हर एक लेवल पर जब तक हमारे ऑपरेशंस होते रहेंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जब तक ही कोऑर्डिनेशन की नीड होगी, कंटिन्यूसली हमें कोऑर्डिनेशन को अप्लाई करना पड़ेगा। ओके। कोऑर्डिनेशन इज ऑल परवेसिव फंक्शंस। भाई जो कोऑर्डिनेशन होता है उसके एक ऐसा फंक्शन होता है जो यूनिवर्सल नेचर का होता है, मींस जो बहुत ही जरूरी होता है, चाहे वो कितने भी बिजनेस के लेवल हो, चाहे वो टॉप लेवल हो, चाहे वो मिडिल लेवल हो, चाहे वो लोअर लेवल हो, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, चाहे वो परचेज का डिपार्टमेंट हो, चाहे वो सेलिंग का डिपार्टमेंट हो, चाहे वो प्रोडक्शन का हो, चाहे वो फाइनेंसिंग का हो, हर एक डिपार्टमेंट पे हर एक लेवल पर इसकी नीड होती है। ठीक है। सो इट इज यूनिवर्सल इन नेचर, इट synchronizes the activities of all level। कहाँ किनको सिंक्रोनाइज करके चलता है? जितने भी लेवल होते हैं उसकी एक्टिविटीज को, जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं उनकी एक्टिविटीज को, एज दे आर इंटरडिपेंडेंट टू मेंटेन ऑर्गेनाइजेशन बैलेंस, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बैलेंस को बनाए रखा जा सके। फिफ्थ है कोऑर्डिनेशन इज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर। ये नहीं कि जो कोऑर्डिनेशन होता है वो अकेले एम्प्लॉय ही करके चले, नहीं, जितने भी चाहे वो
टॉप लेवल हो, चाहे वो मिडिल लेवल हो, चाहे वो लोअर लेवल हो, हर एक की इक्वल इंपॉर्टेंस देके चलता है कोऑर्डिनेशन। उन सब मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो कोऑर्डिनेशन को एस्टैब्लिश करके चले, अपने एफर्ट लगाए ताकि वो कोऑर्डिनेट करके चले। सो इट इज इक्वली important at all three top, middle and lower level of management. Thus, it is the responsibility of all manager that they make effort to establish coordination. तो हर एक मैनेजर की ये जिम्मेदारी होती है कि वो कोऑर्डिनेट करके चले। उसके बाद है कोऑर्डिनेशन इज डेलिब्रेट फंक्शन। कोऑर्डिनेशन क्या होता है? एक डेलिब्रेट फंक्शन होता है। डेलिब्रेट का मतलब होता है यहाँ पर एक वॉलेंट्री एफर्ट होते हैं जो हर एक एम्प्लॉय को लगाने होते हैं, हर एक ग्रुप मेंबर को यहाँ पर अपने एफर्ट लगाने होते हैं। सो ये नहीं कि एक अकेले जो टॉप लेवल के हैं या जो लोअर लेवल के हैं वही कोऑर्डिनेट करके चलेंगे, नहीं, जितने भी एम्प्लॉय होते हैं, जितने भी मैनेजर होते हैं, उन सबको कोऑर्डिनेट करके चलना पड़ता है। सो कोऑर्डिनेशन इज नेवर established by itself, rather it is a conscious effort on the part of every manager. Cooperation is voluntary effort of employee to help one another. Effective coordination cannot be achieved without cooperation of group members. कि जब तक कोऑर्डिनेशन जब तक इफेक्टिव नहीं होगा, जब तक उसे जितने भी ग्रुप मेंबर्स हैं वो सारे के सारे उसको अप्लाई ना करते हो। सो क्लियर है? सो कोऑर्डिनेशन हर एक लेवल पर हर एक के लिए जरूरी है और हर एक के एफर्ट के द्वारा ही कोऑर्डिनेशन अप्लाई हो पाता है, अदरवाइज नहीं। इज दैट क्लियर? सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा कोऑर्डिनेशन। होप आपको समझ आ गया होगा और ये था हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट का लास्ट टॉपिक। आज की क्लास में हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट को कंप्लीट कर लिया है। किसी भी पॉइंट के अंदर कोई भी डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं। जितना जल्दी पॉसिबल होगा मैं आपके डाउट को क्लियर करूंगी। आज की क्लास कैसी लगी वो भी मुझे कमेंट करके बताएं। क्लास अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो फटाफट से साया कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाले क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद चैप्टर नंबर 2।